निधि की अभी नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था, जिसमें सास ससुर, जेठ जेठानी और एक देवर था। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो उसी शहर में रहती थी। निधि के ससुर और जेठ का अपना कारोबार था, लेकिन उसके पति अमर किसी कंपनी में जॉब करते थे। निधि की शादी से पहले सास और जेठानी ही घर के सब काम करती थी, लेकिन निधि के आने के बाद दोनों ही निधि पर अपना अपना हुक्म चलाने लगी। निधि को एक बात अजीब लगती, जब तक खाना बनता तब तक तो कोई रसोई में झांकने भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही ससुर और जेठ जी का खाना खाने के लिए घर आने का वक्त होता, सास और जेठानी फटाफट उनकी थाली परोसने के लिए खड़ी हो जाती। अमर तो रात को ही घर आता था, लेकिन रात को भी ऐसा ही होता। एक दिन जब निधि के ननद नंदोई आने वाले थे, तब सास ने खाने में क्या क्या बनाना है अपनी दोनों बहुओं को बता दिया और बाजार से उनके लिए कुछ सामान लेने चली गई। इधर जेठानी भी निधि पर काम छोड़कर अपने कमरे को व्यवस्थित करने चली गई। निधि सुबह से ही घर के कामों में लगी थी, इसलिए उसे अपना कमरा, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था, उसे व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला। उसने और तो सारा काम कर दिया, सिर्फ पूरियां तलनी बाकी थी। उसने जेठानी से कहा, भाभी, मैं थोड़ी देर कमरा ठीक कर लेती हूं, जब दीदी और जीजाजी आएंगे तब पूरियां बना देंगे। ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी अभी दीदी के आने में 1 घंटा है, जेठानी ने कहा। उनकी बात सुनकर निधि आश्वस्त हो गई और कमरे में चली गई। निधि अपना कमरा साफ ही कर रही थी कि तभी निधि की मम्मी का फोन आ गया, इसलिए वो उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसके ननद और नंदोई आ गई। सासू मां भी बाजार से आ चुकी थी। आते ही ननद ने पूछा, अरे मां, हमारी नई भाभी कहां है? ये सुनते ही जेठानी ने रसोई से निकलते हुए कहा, दीदी, आपकी नई भाभी तो बहुत जल्दी थक जाती है, बेचारी अपने कमरे में सो रही होगी। उधर निधि को लगा कि ननद के आने में वक्त है, इसलिए वो कुछ देर बाद ही बाहर आई। तब तक उन लोगों ने चाय भी पी ली थी। निधि जैसे ही बाहर आई, सासू मां ने तंज कसते हुए कहा, बहू, नींद पूरी हो गई क्या? ननद ने भी कहा, अरे भाभी, कम से कम जब कोई घर में आए तब तो मत सोया करो। ये बोलकर सभी हंस पड़े। निधि बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। इसके बाद जब तक निधि काम करती रहती, सास और जेठानी आपस में बातें करती रहती और निधि से कुछ नहीं बोलती। निधि को बहुत बुरा महसूस होता, इसलिए वो अपना काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाती। इस बीच कोई भी घर में आता तो सास यही कहती, बहू सो रही होगी। अमर के कानों में भी ये बात पड़ी, तो उसने निधि से कहा, निधि, क्या तुम दिन भर सोती रहती हो? अमर, क्या आपको लगता है कि मैं सोती रहती हूं? जितनी देर मैं नीचे रहती हूं, माँ और भाभी मुझसे बात तक नहीं करती। नीचे के दोनों कमरे माँ और भाभी के हैं। बैठक में पापाजी दोपहर को आकर आराम करते हैं। मुझे अगर बैठना भी हो तो कहां बैठूं? अपने कमरे में भी मुझे 100 काम होते हैं। अपना कमरा साफ करना, कपड़े प्रेस करना, अलमारी ठीक करना। कमरे में रहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं सोती ही रहती हूं। अमर को भी समझ में आने लगा कि आखिर बात क्या है। दरअसल अमर अपना खानदानी कारोबार छोड़कर जॉब करता था। ये बात उसकी बड़ी भाभी को गवारा नहीं थी। यही कारण था कि वो अपनी नाराजगी निधि पर इस तरह निकालती थी। उसने निधि को समझाते हुए कहा, निधि, तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिनों बाद ही मेरा ट्रांसफर होने वाला है। हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तब तक तुम एक आलसी बहू ही बनी रहो। रोज की तरह सास और जेठानी निधि पर दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी छोड़कर अपने अपने कमरे में चली गई। निधि भी उस दिन काम छोड़कर अपने कमरे में चली गई। दोपहर को जब समय पर खाना नहीं बना तो ससुर और जेठ ने गुस्सा करते हुए कहा, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? जी, वो लगता है आज छोटी बहू ने खाना नहीं बनाया। तुम ही तो कहती हो छोटी बहू सोती रहती है, फिर तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए था ना, या फिर उसकी तरह तुम लोग भी सो रही थी। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज सच में बहू सो रही थी। दोस्तों, कई बार बुरा बर्ताव अच्छे को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ निधि के साथ भी हुआ था।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।